बदन पर सफेद चोला, जहन में काले मंसूबे और डॉक्टर का भेष। देश में घूम रही थी कई ऐसे सफेद पोश आतंकी जिनके हाथ में दिखावे के लिए तो आला था, लेकिन उनके इरादे इतने खतरनाक और भयावह थे कि उसकी कल्पना मात्र से ही एक आम इंसान की रूह कांप जाए। लोगों की जान बचाने की दिखावटी कोशिश और दिलो दिमाग में 150 करोड़ की आबादी वाले पूरे देश को निगल जाने की खूनी साजिश रच रहे इन व्हाइट कॉलर आतंकियों की सरगना थी डॉक्टर शाहीन सईद। आतंक का ऐसा गिरोह जिसमें डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे और शायद ये इसलिए डॉक्टर्स का गैंग तैयार कर रही थी। एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी डॉक्टर शाहीन। उसकी बात पर लोगों को भरोसा होता था कि जब एक डॉक्टर किसी बात को कह रहा है तो उसके कोई माने होंगे, और इसीलिए डॉक्टर शाहीन लोगों का ब्रेन वॉश कर कर जैसे मोहम्मद और ऐसे भी आतंकवादी संगठनों में लोगों को ऐड कर रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डॉक्टर शाहीन का भाई लोगों को ऐड कर रहा था और ऐसी तमाम गतिविधियों में लोगों को लिप्त कर रहा था। एक बड़ा प्लान, देश के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा था डॉक्टर शाहीन और उसके भाई के द्वारा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शाहीन सईद के काले कारनामों और नापाक इरादों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आता जा रहा है। इसी कड़ी में शाहीन के पासपोर्ट को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो काफी हद तक इस बात पर मुहर लगा देता है कि शाहीन का जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन है। शाहीन सईद का पासपोर्ट कारनामा। डॉक्टर शाहीन सईद के अब तक बन चुके हैं 3 पासपोर्ट। पहला 1996 से 2006, दूसरा 2006 से 2016, तीसरा 2016 से 2026। शाहीन ने तीनों पासपोर्ट में दर्ज कराया अलग अलग पता। बार बार अलग एड्रेस को लेकर जांच एजेंसियां कर रही है जांच। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को यह पता चला है कि डॉक्टर शाहीन के पास 3 पासपोर्ट थे। इसमें से एक कानपुर में उस वक्त बना था जब वो GSVM मेडिकल कॉलेज में तैनात थी। दूसरा पासपोर्ट लखनऊ का है जहां पर उनके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को संरक्षक दिखाया गया है और उन्हें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी निवासी बताया गया है। तीसरा एक और पासपोर्ट शाहीन के पास मिला है जो फरीदाबाद का अल फहद यूनिवर्सिटी का बना हुआ है। बार बार एड्रेस बदलना, उसको अलग अलग जगहों पर प्रयोग करना और किस तरह शाहीन UAE में रहते हुए जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आई, आइए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। शाहीन ने अपना पहला पासपोर्ट 1996 में बनवाया था। इसमें पता कंधारी बाजार, कैसरबाग, लखनऊ दर्ज था। उस समय वो मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी में थी और पासपोर्ट का इस्तेमाल सामान्य यात्रा और शिक्षा संबंधित जरूरतों के लिए किया गया। पहला पासपोर्ट खत्म होने पर 2006 में उसने दूसरा पासपोर्ट बनवाया। इस बार पता बदलकर GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर का दे दिया। मेडिकल की पढ़ाई और ट्रेनिंग के दौरान ये पता उसके दस्तावेजों में इस्तेमाल होता रहा। दूसरा पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले ही शाहीन ने तीसरा पासपोर्ट बनवा लिया। तीसरे पासपोर्ट पर पता फिर बदल गया और इसमें भाई परवेज के लखनऊ स्थित घर का पता दर्ज किया गया। इसी पासपोर्ट पर शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा की थी और बाद में सऊदी अरब में करीब 2 साल नौकरी भी की। जांच में ये भी सामने आया कि साल 2006 से 2018 तक शाहीन UAE के एक अस्पताल में कार्यरत रही। इसी अवधि को खुफिया एजेंसियां सबसे महत्वपूर्ण मान रही हैं, क्योंकि इसी दौरान उसके कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आने की आशंका जताई गई है। इन 3 पासपोर्ट के माध्यम से डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कई बार विदेशों की यात्रा की है। उसमें से 3 बार पाकिस्तान भी जाने की सूचना मिल रही है। यह भी पता चला है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद अपने संपर्कों के माध्यम से विदेश में कश्मीरी मूल के उन डॉक्टरों से फंडिंग जुटाती थी जिनका कहीं ना कहीं इस जिहाद से नाता रहा है या उन्हें इस जिहाद में जोड़ा गया है। डॉक्टर शाहीन के पास खुफिया एजेंसियों को 7 बैंक खाते मिले हैं जिसमें पिछले
1.5 सालों में 7 से 8 करोड़ रुपए का लेन देन की भी बात सामने आई है। तीसरे पासपोर्ट की वैधता 2026 तक थी, लेकिन शाहीन ने मार्च 2025 में ही इसे रिन्यू करा लिया। रिन्यूअल के दौरान उसने फिर से पता बदला, जिसमें पता अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, जबकि स्थायी पता परवेज अंसारी का घर लखनऊ दर्ज कराया। इसके अलावा रिन्यू किए गए पासपोर्ट में पिता की जगह भाई परवेज का नाम दर्ज कराया गया। लगातार बदलते पते और परिजन के नाम में बदलाव को भी एजेंसियां संदिग्ध मान रही हैं और कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जांच भी की जा रही है। जांच का फोकस, तीनों पासपोर्ट की फॉरेंसिक जांच, विदेश यात्राओं की पूरी टाइमलाइन, यूएई और सऊदी में संपर्कों की पहचान, समय से पहले पासपोर्ट रिन्यूअल की वजह, डिजिटल कम्युनिकेशन और फंडिंग की जांच। जांच एजेंसियों का यह कहना है कि शाहीन के पिछले 20 सालों के दस्तावेज, संपर्क और विदेश यात्राओं को जोड़कर उसकी भूमिका का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि धमाके में शाहीन की भूमिका प्रत्यक्ष थी या वो किसी नेटवर्क के लिए सूचनाएं पहुंचाने का काम करती थी। फिलहाल एक बात यकीनन तौर पर कही जा सकती है कि जो भी इस धमाके के लिए जिम्मेदार है, उसका अंजाम इतना खौफनाक होने वाला है कि उसकी कई पीढ़ियों तक कोई भी इस तरह का नापाक कृत्य करने का तसव्वुर तक पालने की जहमत नहीं करेगा। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की कमांडर के रूप में इस देश की मुस्लिम महिलाओं और युवतियों को जिहाद में शामिल करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान भी बनाया था। अब खुफिया एजेंसियां शाहीन के हर राज को बेनकाब करने में जुटी हुई हैं। लखनऊ से कैमरामैन सुमित के साथ विवेक त्रिपाठी, आज की खबर।